नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नेट पर। जो आपको मैं खबर बताने जा रहा हूँ इस समय बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है। पब्लिक की तौर से देखना चाहे पब्लिक की तौर से भी देखें, सीरियसली तो अपने पर्सनल तौर से देख मैं बताना चाहूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके की खबर है। खबर गाइस हमारे बागेश्वर धाम जी से जुड़ी हुई है, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण जी हैंडल कर रहे हैं पूरे सब कुछ। धीरेन्द्र कृष्ण जी पर सवाल उठाया गया है, पूरे सवाल और आरोप लगाए गए हैं डायरेक्ट कि आप जो है जितने भी आप ये चमत्कार दिखा रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो और आप ये सारे चमत्कार झूठे हैं। ये सब किया है नागपुर की एक कम्युनिटी में। कम्युनिटी का नाम बिल्कुल भी तरीके से लेना नहीं चाहता हूँ, अपने मैं जबान पर लाना भी नहीं चाहता हूँ वाहियात शब्द को, जिस कम्युनिटी जो है जिनने आरोप लगाए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पे। मैं ये पर्सनली तौर पे चाहो तो पर्सनली तौर पे समझ लो, पब्लिक के तौर पे चाहो तो पब्लिक के तौर से समझ लो। अगर आप भविष्य धाम सरकार पर देखो आप बोल रहे हो तो पहले सोच समझ के बोला करो कि कितनी भयंकर पब्लिक है, कितनी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है वहाँ से। देखो आस्था की बात पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी है। आस्था एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती मेरे तौर से, लेकिन आस्था एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू बंदा आगे बढ़ रहा है, बंदा मोटिवेट हो रहा है। एक मोटिवेट अगर आपको सामने वाले को डिमोटिवेट कर रहा हो आप तो उसके बारे में अगर ऐसी बात करके कह रहा हो तो समझ रहे होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको मैं अभी धीरेन्द्र कृष्ण जी कथा करने गए थे तो वहाँ पे नागपुर की कम्युनिटी ने उनको उन्होंने चैलेंज दे दिया। अब गाइस देखो चैलेंज दिया कब दिया ये मैं आपको पहले बता दूँ। देखो 7-8 दिन की कथा होती है, जितनी भी दिन की कथा हो रही थी मुझे नहीं पता इस बार जानकारी थी। जितने दिन की कथा हो रही थी, कथा होने के बाद कथा होने के जब वो क्रॉस हो गया मैंने नागपुर से निकल गए तब उन्होंने चैलेंज दिया ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री को कि आप मेरे सामने मतलब ये करके दिखाइए, मतलब ऐसा करके दिखाइए, मेरे बारे में बता के दिखाइए तब मैं आपको मानता हूँ। क्या मेडिसिन समझ के रखा है उसको तुमने? क्या समझ के रखा है तुमने? जादूगर समझ के रखा है जो रोड पे सर्कस करता है तो तुमने बुलाया और वो चला गया तुम्हारे पास। और इतने तरीके से नॉर्मल तरीके से बोला धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, डायरेक्ट बोला, साफ साफ बोला ना, नॉर्मल से बोला इस बात को बताओ। इतनी सामने किसी भी बोलते ना कोई बंदा घर जा और खासकर वो जैसे तो वो उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने कहा कि देखो आपने चैलेंज दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपने चैलेंज कब दिया? नागपुर से जब मैं क्रॉस हो चुका था तब आपने ये चैलेंज दिया। हाँ गाइस ये रियल बात है, जब नागपुर से वो निकल गए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये खुद बताया है कि जब वो नागपुर से क्रॉस हो गए थे तब आपने मुझको चैलेंज दिया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा अगर आपको चमत्कार देखना है ना, चमत्कार देखना तो आ जाइए बागेश्वर धाम। आपको चमत्कार क्या जो कहो आप वो बता दूंगा मैं आपको। मैं क्या बताऊँ, मैं अपने आप को मानता ही नहीं हूँ। जो मुझसे करवाते हैं भगवान करते हैं, बस मैं ये चाहता हूँ जो भी चमत्कार करते हैं भगवान करते हैं, मैं नहीं करता। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ जो तरीके से आपको बता रहा है, बस और कुछ नहीं है। दूसरी बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, सॉरी, उनसे पूछा गया तो आपने आरोपों को कैसे हैंडल करते हैं, तो पता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे दिल में जो बसे वो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि जब ऐसे लोगों ने हमारे श्री राम जी से प्रूफ मांग लिया था कि उनके होने का, तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मुझसे कहाँ तक नहीं पूछा जाएगा। मैं इस बातों को मैं साफ बोलना चाहता हूँ। इनके जैसे 70-80 लोग मुझसे कहते हैं, हजारों लोग कहते हैं, मैं फ़र्क नहीं, मैं ध्यान ही नहीं देता क्योंकि मैं नहीं समझता इन लोगों को, इनको वैल्यू नहीं देता मैं। और मैं बोल रहा हूँ साफ साफ डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं वैल्यू नहीं देता ऐसी कम्युनिटी पर जो इस धर्म पर उठा रहे हैं मामला। आप मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट, मैं पहले बोल रहा हूँ पर्सनल तौर से देखना चाहे पर्सनल तौर से देख लें, पब्लिक की तौर से देखना चाहे पब्लिक की तौर से देख लें। सीधी बात बोल रहा हूँ। देखो आस्था के मामले में ऐसे सवाल उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, कल के दिन 4 लोग और उठाएंगे, इसलिए ना थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए। फिर बात होता है, फिर आप कहते हैं कि आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। इसलिए ऐसी कम्युनिटी को मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोच समझ के बोलिए। बागेश्वर धाम के बारे में आपने ऐसे नॉर्मली बोल दिया, कोई बात नहीं करने की। और मैं दूसरी बात और बताऊंगा आपको, इन्होंने ना चैलेंज की अमाउंट रखी है, बताओ ठीक है, मेडिसिन समझ के रखा है तो तुम जादूगर समझ के रखा है, रोड पे सर्कस पे जादू करता है आपको ना, उसको वो समझ के रखा है। हाँ 30 लाख रुपए मैं आपको दूंगा और ये आप मुझे मेरे सामने करके दिखाइए। उसने नॉर्मल तरीके से पेश किया इस बात को भी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बागेश्वर धाम आ जाइए, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस टाइप का भगवान, किस टाइप के है आस्था आपकी और क्या कर सकते हैं मेरे हनुमान और बागेश्वर धाम सरकार। तो गाइस थोड़ी सी सपोर्ट चाहूँगा आप लोगों से, गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की जगह तो बागेश्वर धाम के सरकार पर आपको लाइक करना है गाइस। जो बागेश्वर धाम को मानता है उसके लिए मैं दिल से मानता हूँ मैं भी। और जब भी ऐसी कम्युनिटी पे बात आती है ना मेरे बागेश्वर धाम सरकार जी पे सीरियस लगा है, मुझे गुस्सा नहीं आती, मेरा खून खोलने लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, थोड़ा सोच समझ के उठाया कीजिए प्रश्न और तरीके से बोला कीजिए। ये आपने जिस तरीके से उनको नीचे दिखाने की कोशिश की है वो मैं समझ रहा हूँ, इस कम्युनिटी को मैं बोलना चाहता हूँ। गाइस थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है।
सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके चलो। वीडियो पसंद भी नहीं आया तो ठीक है, लेकिन हमारे भागवत धाम सरकार जी के लिए और धीरज कृष्ण जी के लिए करके लाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।